नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आपको बता रहे हैं, जहां जबरदस्त सियासी हलचल तेज है। हर घंटे यहां पे तस्वीरें जो है वो बदलती नजर आ रही है। अलग अलग दलों की बैठक भी जारी है। बीजेपी अपने आलाकमान के साथ यहां पे बैठक कर रही है दिल्ली में, तो वहीं आरजेडी के भी विधायकों के संग तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं, तो वहीं जेडीयू में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच सबकी नजर इस बात को लेकर टिकी है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के विधायक जो है वो किसका साथ देंगे, क्योंकि कल ही हमने आपको खबर बताई थी कि लालू यादव ने कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की, पर बड़ी अपडेट आपको यह बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक है बिहार में वो टूट चुके हैं। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो टूट गई है बिहार में, उनका अगला कदम क्या होगा? देखिए, बिहार से ये बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के 15 विधायक लापता हो गए हैं। बिल्कुल उनका कोई ट्रेस नहीं हो पा रहा है, ना उनका फोन बज रहा है, ना उनसे कोई मुलाकात हो पा रही कि भाई आखिर गए कहां। मतलब कांग्रेस पार्टी ऐन मौके पे टूटी है, जिससे लालू यादव, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सब का गेम प्लान जो है वो निरस्त हो गया है। लेकिन इस खबर को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जाना होगा। ये तय था कि 25 तारीख को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, और उस मेगा प्लान का एक बड़ा हिस्सा यह था कि कांग्रेस पार्टी, जिनके पास अभी 19 विधायक हैं, उन पार्टी के अंदर पार्टी को तोड़ने के लिए जरूरी 13 विधायक की जरूरत थी। उनसे सारी बातचीत हो रही थी, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि ये जो नीतीश कुमार के साथ कल गवर्नर हाउस में तेजस्वी यादव के चिट को हटाते हुए वो जो अशोक चौधरी बैठे हुए थे, उनका किया कराया हुआ है। उन्होंने ऐसी फील्डिंग की है कि लालू यादव का पूरा प्लान अब चौपट हो गया है, धाराशायी हो गया है। वो क्यों, इसको भी समझना जरूरी है। अब ये अशोक चौधरी ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी को छोड़ के वो जेडीयू आए, मतलब कांग्रेस में उनकी पूरी पैठ पहले से ही है। और इसलिए जब ये भनक लगी, देखिए हो क्या रहा है कि नीतीश इस्तीफा देंगे तो तेजस्वी ये करेंगे, इस बीच ये खबर जो है वो दब गई कि कांग्रेस के खेमे में क्या हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये अच्छी तरह से मालूम है कि मामला उनके हाथ से स्लिप कर रहा है। और सिर्फ विधायकों की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े बड़े लीडर वो भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के एक अलग गुट या जेडीयू में शामिल होंगे, ऐसी खबर आ रही है। अब कांग्रेस पार्टी को यह भनक लगती है, तो कांग्रेस पार्टी ने पूर्णिया के अंदर विधायकों को बुलाया और एक मीटिंग की घोषणा की कि वहां पे बैठ के हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। साथ में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा भी गया बघेल साहब को। लेकिन अब वो जाके क्या करेंगे? बघेल साहब पहुंच गए, लेकिन विधायक गायब हैं। अब जब विधायकों को बोला जा रहा है कि भाई आप मीटिंग के लिए आए, तो उनका किसी का फोन ही नहीं लग रहा। लेकिन क्या बताया जा रहा है, ये विधायक कहां लापता हो गए हैं, किसी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या वो भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे भी या नहीं? देखिए, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 15 चाहिए 13 हो रहा है। 15 विधायक कांग्रेस पार्टी के लापता हो गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे उद्धव ठाकरे फोन कर रहे थे शिंदे साहब को, मालूम चल रहा है भाई मीटिंग करके अभी निकले हैं, और शिंदे साहब गायब हो गए। मालूम चल रहा है 1 गायब हुआ, 2 गायब हुआ, करते करते वो 40 की संख्या जो है वो सब गायब हो गए। और सब कहां मिल रहे हैं? सब पाए जा रहे हैं गुजरात में। जब गुजरात में लोगों को भेजा जा रहा है तो वहां से उड़ के वो चले गए असम। ये राजनीति के इस खेल में ये हिंदुस्तान में सारी पार्टियां बाकायदा ग्रेजुएट हो चुकी है कि कैसे दूसरी पार्टी के विधायकों को गायब कर दिया। तो वो ये सारे लोग किसी अननोन जगह पे है, और अगर एक साथ है तो उसकी घोषणा जो है वो, और इसीलिए जो नीतीश कुमार का ओरिजिनल प्लान 25 तारीख को इस्तीफा देने का था,
ये कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, कितने विधायक हमारे पास आ जाएं, वो तय करने में, उसको कैलकुलेट करने में और वो सारी चीजों का बंदोबस्त करने में ही इतना वक्त लगा है। और अब यह कंफर्म हो गया है कि कांग्रेस पार्टी टूट रही है, इसलिए वो अब इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की क्या जरूरत है? कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की क्या जरूरत है? कांग्रेस पार्टी अगर 15 लोग वो अलग गुट बना ले तो भी वो वैलिड है, और अगर वो जेडीयू में शामिल हो जाते लेकिन हैं, चांसेस क्या लग रहे हैं, क्या वो अलग गुट बनाएंगे या जेडीयू में शामिल देखिए ये तो स्ट्रेटजी का मसला है। लेकिन नीतीश कुमार ने ये काम इसलिए किया कि ये खतरा था कि जो लालू यादव का जो प्लान ओरिजिनली, जो पटना में जो आरजेडी के सोर्स बता रहे हैं कि वो अभी कुछ नहीं करते, वो इंतजार करते कि फ्लोर के ऊपर वो जब बहुमत साबित करने के लिए नीतीश कुमार आते तो वहीं पे देखिए 4-5 लोगों की ही जरूरत है इधर से उधर करने की। ये मैं बार बार शुरू से कह रहा हूं, लालू यादव के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। लालू यादव की प्लानिंग ये थी कि अभी जो करना है करने दो, कुछ लोगों को हम जेडीयू से तोड़ लेंगे और कुछ बीजेपी से तोड़ लेंगे, और ऑन फ्लोर हम नीतीश कुमार को बहुमत साबित करने नहीं देंगे। और ये आइडिया, ये प्लान जो उनको मालूम चला, तो फिर कांग्रेस पार्टी जो ऑलरेडी, वैसे मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के विधायक को कोई तोड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी अशोक चौधरी को, क्योंकि उनमें से तो ज्यादातर लोग वो टूटने के लिए बेकरार थे। ये खबर बिहार के पॉलिटिकल सर्कल में कि कांग्रेस वाले तो बैठे हुए हैं कि भाई तोड़ लो हमको, हमें कोई जो है तोड़ लो। क्यों? उसकी वजह ये थी कि भाई कांग्रेस पार्टी के कोटे से मंत्री बनाना था। नीतीश कुमार मंत्री बना नहीं रहे थे, मंत्री इसलिए नहीं बना रहे थे, और वो ऐसे मसले में फंस गए कि कोई बार्गेनिंग पोजीशन में वो नहीं थे। राहुल गांधी ने भी कई बार नीतीश कुमार को कहा कि भाई हमारे लोगों को मंत्री बनाओ, हमारे कोटे से 2 मंत्री बनना है, वो मंत्री नहीं बन रहा है। तो ये वहां के कांग्रेस के लीडर्स को लग रहा था कि भाई जब हम गठबंधन में हैं, मंत्री में भी, हम मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं कर रहे, तो अभी वो उस बार्गेनिंग के लिए एक गिव एंड टेक का मसला होता है कि कांग्रेस के इस खेमे से, उसके समर्थन की वजह से जो स्टेबिलिटी आएगी नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार उसमें भी मंत्री बनाएंगे। और इसीलिए जब वो बार बार, एक बार तो पटना में जो गठबंधन की बैठक चल रही थी उसमें राहुल गांधी ने मीडिया के सामने पूछ दिया कि हमारे लोगों को मंत्री कब आप बना रहे हो, जिस सवाल को नीतीश कुमार टाल गए। तो अब 15-15 विधायक, उसका फोन नहीं मिल रहा और वो गायब हो जाना। और इन लोगों ने, मुझे तो समझ में नहीं आता, कांग्रेस पार्टी को, पूरी दुनिया पटना में मीटिंग कर रही है, सारे हलचल पटना के अंदर है, और ये मीटिंग रख रहे हैं पूर्णिया के अंदर, कोई नहीं जा रहा है वहां पे। अब वहां पे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स तो वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जो लापता हुए हैं, इससे पटना में एक बवाल मचा हुआ है। खास करके लिए ये लालू यादव की प्लानिंग कि वो आप जो है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आप विधानसभा के अंदर जब बहुमत, कल तक तो लालू यादव के जितने भी नेता हैं वो तो ये कह रहे थे कि नहीं, हम तो साथ साथ है, कांग्रेस के जितने नेता हैं वो हमारे साथ है, नीतीश कुमार का पता नहीं अब क्या हुआ। ये तो अभी भी कोई सामने आकर के नहीं कह रहा। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही वो सिंबल है कि कल अशोक चौधरी, वही अशोक चौधरी जो कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का पूरा इंतजाम जिन लोगों ने किया, जिसने किया, वो कितने शान से नीतीश कुमार के बगल में जाते हैं, तेजस्वी का नाम लिखा हुआ होता है कुर्सी के ऊपर, उसको फाड़ के हटा देते हैं, खुद बैठ जाते हैं। और शायद वो खुशखबरी अब लोगों को ये डिसाइफर कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार से जो मुस्कुरा के जो बातचीत कर रहे थे, शायद वो नीतीश कुमार को बता रहे होंगे कि कांग्रेस का काम तमाम हमने कर दिया है। तो 13 की जरूरत थी, 15 गायब है। तो कांग्रेस पार्टी न घर की रही न घाट की रही। ये देश भर में सारे लोगों को इकट्ठा करके प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश से भी खबर आ रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव भी काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। 11 सीटों पे डील होनी थी लेकिन वो असहमति जता रहे हैं। देखिए ये सारी चीजें अभी चलती रहेगी। ये विपक्ष जो है वो बेदम हो चुका है। इनकी जो कांग्रेस पार्टी की जो रणनीतिकार हैं,
जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं, ये मीडियोकर्स लोग हैं। ये यूनिवर्सिटी और पंचायत से ज़्यादा इनकी सोच नहीं है। नेशनल पॉलिटिक्स कैसे की जाती है इसका ज़रा सा भी इनको कोई आभास नहीं है। यही वजह है कि आप देखिए, सारे लोग कह रहे थे, हम लोग 2 महीने से कह रहे हैं कि भाई वहां पे सत्ता परिवर्तन होना है, सत्ता परिवर्तन। भाई हम लोगों को मालूम है और कांग्रेस पार्टी के लोगों को नहीं मालूम। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को अपना, अब होता क्या है कि जब माने सांप बिल के अंदर घुस जाए, उसके ऊपर डंडा पीटने से क्या होगा, सांप को कुछ ये होगा। तो ये कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा बिहार में होनी थी, वो हो गया है। अब अगर कल ये घोषणा हो जाए या फिर आज वो तमाम लोग बाहर आकर के कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन ये जो एमएलएज हैं वो गुट बना करके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा कर देते हैं, तब तो ये मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लालू यादव की प्लानिंग भी खत्म हो गई। तो नीतीश कुमार सिर्फ इस बार पलटी नहीं मार रहे हैं, बल्कि वो कांग्रेस पार्टी को नेस्तो नाबूद करके वो फिर से मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है। तो एक बड़ा खेल कांग्रेस पार्टी के साथ हो गया है। सर, अपडेट के लिए तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आलाकमान जिस तरह से तैयार था, लेकिन कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथ से निकल गए हैं, लापता हो गए हैं। कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, उनका फोन भी नहीं लग रहा है, वो कहां है, किसके साथ है, कोई जानकारी नहीं है। और उनका अगला कदम क्या होगा ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक हैं या तो वो अपना एक अलग गठबंधन बनाएंगे या तो वो फिर जेडीयू के साथ शामिल हो जाएंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।